आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। समझा। तुम इंटरव्यू में आंसर गलत देकर आई हो ना, कुछ गड़बड़ करके आई हो ना। हाँ, अरे यार इट्स ओके, मुझे पहले बता देती, दोनों मिलके मॉक इंटरव्यू ले लेते, तुम्हारा एक अच्छा सा रिहर्सल हो जाता, उसके बाद चले जाती। तुम मीना बैंकर, पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे ज्यादा होशियार कोई है ही नहीं जिंदगी में। ऐसी कोई गलतफहमी है नहीं मुझे, लेकिन मेरे सामने जो इंसान खड़ा है ना, उसको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हर किसी की सारी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है, सबकी प्रॉब्लम। इससे क्या हो गया? इतनी भड़की क्यों है? और पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको असली प्रॉब्लम कभी नजर नहीं आती। आंखों के सामने क्या हो रहा है क्या नहीं फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब आंखें देख सकती हैं, आंखें एकदम ठीक काम कर रही है, लेकिन सोच समझ ही नहीं है। सबकी तरह आपकी आंखों पे भी पट्टी है, झूठी शान की पट्टी। इससे क्या हो गया? ये घूम फिर के मेरी आन बान शान पे क्यों आ जाती है? मैं तो मजाक कर रहा था यार। कुछ तो हुआ है इंटरव्यू में, तभी इतने गुस्से में। आई एम रियली सॉरी मैम, अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन देना हमारी पॉलिसी में नहीं आता। थैंक यू। गॉड, ये लोग तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या करूं? कैसे पता करूं कि वो निम्मी ही थी या नहीं? एक्सक्यूज मी। यस मैम, एक सेकंड। वो मैं, आपको याद है आपने मेरी मदद की थी, वो 301 कमरा खोला था मेरे कैंप। जी मैम। एक और मदद चाहिए थी। उस कमरे में जो गेस्ट है ना, मुझे उनसे मिलना था, क्योंकि मुझे ना शक है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, तो मैं चेक करना चाहती थी। मैं उनसे मिल सकती हूँ वो गेस्ट? नहीं मैम, उस कमरे में तो दो बुड्ढे टाइप के आदमी रहते थे, आपकी उम्र के डबल। आप श्योर? आपको ठीक से याद है? जी मैम, एक मैं ही तो था जो हर आधे घंटे में एक दारू की बोतल दे के आता था उनके कमरे में। बहुत नाटक किया पैसे भरने में। उस कमरे में कोई लड़की थी? नहीं मैम, ऐसा तो मैंने किसी को देखा नहीं, पर वो दोनों आदमी मुझे इसलिए याद है कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने रिसेप्शन से 1 घंटे के हिसाब से रूम मांगा था और रिसेप्शनिस्ट ने रूम देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि ये सब हमारी होटल की पॉलिसी के खिलाफ है। क्या? अरे मैम, वो सब होता है ना कि औरतों को लाना और ले जाना, ये सब हमारे होटल में नहीं चलता है। पहले तो वो भी दोनों मान गए, उसके बाद दारू का बिल भरने के लिए बहुत बहस की, बोले कि कोई और भरेगा। कौन भरेगा? अब ये तो मैम पता नहीं, लेकिन सिक्योरिटी वालों को बुला के बिल क्लियर करवाना पड़ा, वरना वो सब ऐसे ही चले जाते सब बुड्ढे। थैंक यू। जी मैम। ये सब क्या हो रहा है? अगर उस कमरे में वो 2 आदमी थे तो निम्मी वहाँ क्यों थी? राजीव के साथ आई थी तो नहीं, ऐसे दोस्त उसके चल क्या रहा था वहाँ? जब मैंने राजीव और निम्मी को देखा, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि चाइनीज खाने के लिए यहाँ आए थे, जबकि इस होटल में चाइनीज खाना मिलता नहीं। वो निम्मी ही थी ना, लेकिन राजीव उसे ऐसे लोगों के साथ कैसे छोड़ देगा जो घंटे के हिसाब से कमरा? नहीं, हे भगवान, मैं गलत हूँ। प्लीज मेरा शक गलत हो। इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है राजीव? नहीं, पर मैं पता कैसे करूँ कि वाकई ऐसा कुछ हुआ है? शादी से पहले भी वो निम्मी को धोखा ही दे रहा था। पैसों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल किया उसने। कहीं उसने निम्मी के साथ भी ऐसा? पैसों के लिए निम्मी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डैड, अरे छोड़िए ये सब। आपको पता है बाइक को अरे बैंकर,
बैंकर वहां गई थी डैड, वो ग्लोबल एंटरप्राइज इंटरव्यू के, और सालों ने रिजेक्ट कर दिया उसे। ग्लोबल? अरे उसका मालिक तो मेरा दोस्त है, अभी उसको डांटता हूं। अरे डैड क्या कर रहे हैं, रहने दीजिए। यहाँ पे आप जानेंगे वहां मुझे चपेट पड़ेगी बैंकर से। आप जानते हैं ना बैंकर कैसी है, कितनी खुददार लड़की है, सिर्फ अपने बलबूते पे जॉब मिले ना तभी लेगी, कोई सिफारिश विफारिश शी वोंट लाइक इट डैड। हाँ फिर? क्या यार डैड? डैड यार दिलदार। डैड आप मजाक करना बंद करेंगे, कैन यू बी सीरियस? हाँ ठीक है, बोल। मैं सोच रहा था बैंकर इज अमेजिंग एट अ जॉब डैड, मतलब वो परफेक्ट है, उसका पूरा रिकॉर्ड भी अच्छा है। क्या वजह हो सकती है उसको रिजेक्ट करने की? वजह मैं बताता हूं। प्लीज पापा हेल्प, कोई तो आइडिया दो जिससे ये पता लगा सकूं कि आखिर निम्मी के साथ क्या हो रहा है। अरे अमू, तू कब आई? ये क्या, फिर से नए स्टिकर्स बनवा के ले आई? क्यों? इसी से तो तेरा बिजनेस फेमस हुआ। ना कुछ करती है मेरे लिए, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है रे? नहीं, उतनी कमाई भी तो नहीं हो रही है ना। इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसे छोटे छोटे खर्चे हम करेंगे ना तो इसी से हमारी बड़ी कमाई होती है। फिर तू चाहती है ना कि तेरा बिजनेस मुंबई की गली गली तक पहुंचे? उसके लिए मैं जी जान नहीं लगाऊंगी क्या? तेरा बिजनेस इस शहर के टॉप में हो, ये मेरा सपना है, मैंने देखा है तेरे लिए। अच्छा, बच्चे कब से बड़ों के लिए सपने देखने लगे? हाँ, ये तो माँ बाप का काम होता है ना बच्चों के लिए। ये किसने बनाया रूल? सपने तो सपने होते हैं, छोटे बड़े सब देख सकते हैं अपनों के लिए। हर्षा के लिए भी सपना देखा है ना मैंने। तू देखना, ये सारे सपने सच्चे भी होंगे। इतना यकीन है अपने सपनों पर? फिर तू ऐसे खोई खोई उदास सी क्यों लग रही है? एक बात खल रही है मुझे। अब क्या? किसकी चिंता हो रही है तुझे? निम्मी की। प्रियंका की। ये सारी प्लानिंग प्रियंका की है। यू सीरियस? देखा डैड आपने, इस हद तक गिर गई है वो। अब एक पल के लिए भी ना उसको यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। अब देखिए क्या करता हूँ उसके साथ। रुक बेटा। ऐसे रुकू डैड? आपने सुना नहीं क्या कहा शेखी ने, क्या क्या कर चुकी है वो? बेटा मुझे फर्क नहीं पड़ता तू प्रियंका के साथ क्या करता है, उसे घर से निकाल, जो करना है कर। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरे लिए जरूरी है अमृता।